नांदेड़ में कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। तो अभी तक नांदेड़ ग्रीन जोन में था, लेकिन अब 64 वर्षीय वृद्ध को कोरोना संक्रमण हो गया, जिसके चलते अब मरीज को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है। तो क्षेत्र को सील कर सैनिटाइज भी किया जा रहा है। नांदेड़ से संदीप देसाई। पूरा देश कोरोना के कहर से परेशान है, तो वहीं देश में लॉकडाउन है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कुछ ऐसी ही वानगी यूपी के मुरादाबाद में देखने को मिली। यहाँ मझोला मंडी में लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी जैसे हालात सामान्य हो। तो यहाँ लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी यहाँ अनदेखा किया गया। तो बता दें कि मझोला में ये हालात तब हैं जब यहाँ जिले में 95 कोरोना पीड़ित हैं और 18 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। तो मंडी गेट में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए यहाँ कोई पुलिस बल भी मौजूद नहीं दिखा। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। यूपी के चंदौली में लॉकडाउन के बीच चकिया नगर के लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब यहाँ चकिया के महाराजा काशी नरेश के किले के अंदर झाड़ जंकार के बीच एक तेंदुआ देखा गया। तो तेंदुआ की खबर मिलते ही सनसनी फैल गई। तो साथ ही सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने अब सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। किले में जानवर आने की सूचना एसडीएम साहब द्वारा दी गई। हम लोग आके यहाँ सर्चिंग ऑपरेशन किए, ऐसा कुछ मिला नहीं। वन विभाग के अनुसार तेंदुओं को पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई है। तो सर्च ऑपरेशन जारी है। जल्दी तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। चंदौली से उमेश सिंह की रिपोर्ट। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान शराब के शौकीनों की आपूर्ति अब ठप हो गई है। तो अब ऐसे में प्रशासन ने सख्ती करते हुए वाराणसी में सभी शराब की दुकानों पर बचे हुए स्टॉक की जानकारी लेकर उसको सील कर दिया। तो ये सभी दुकानें अगले आदेश तक अब सील रहेंगी। आबकारी इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह के अनुसार 800 देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानें हैं जिनके स्टॉक की जानकारी लेकर उन्हें अग्रिम आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन के बीच हुई आबकारी की इस कार्रवाई से जहां शराब की बिक्री प्रतिबंधित हो गई है, तो शराब के शौकीनों के अरमान भी अब पूरी तरह ठंडे हो गए हैं। वाराणसी से उमेश सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर के जिला अस्पताल में भर्ती 1 वर्ष की रिया पांडे के परिजन इन दिनों लॉकडाउन के दौरान छोटी सी मासूम बच्ची को लेकर चिंतित हैं। दरअसल मणिहान इलाके के रहने वाले राजेश पांडे की 1 साल की लड़की रिया बीमार पड़ी और उसको सर्दी निमोनिया हुआ। तो डॉक्टरों को दिखाने के लिए जिला अस्पताल बच्ची को लाया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्ची को देखने के बाद उसके दिल में छेद होने की आशंका जताते हुए बाहर बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दी। मगर लॉकडाउन की वजह से बंद होने के कारण अब परिजन चिंता में पड़ गए हैं। अब ऐसे में बच्ची के परिजनों के साथ डॉक्टर भी बच्ची के उपचार के लिए परेशान है। तो बच्ची के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है। उसको कल अभी भर्ती हुई है और उसके संभावना दिल में छेद की है, जिसकी वजह से उसको सर्दी खांसी की वजह से वो भर्ती की गई है। तो उसका इलाज आगे तभी संभव है, उसकी सर्दी खांसी कंट्रोल हो जाएगी तो उसके आगे का इलाज उसके संभव होगा। उसके लिए को कराना पड़ेगा और हायर सेंटर जहाँ पे उसके सुविधा है वहाँ पे उसको भेजा जाएगा। तो ये डॉक्टर साहब ये लॉकडाउन में फंसी हुई है? हाँ, तो अभी उसको भेजने की इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जब तक इसकी सर्दी खांसी कंट्रोल होगी तभी उसके आगे का इलाज संभव हो पाएगा। तो पहले से बच्ची स्टेबल है और इसके बाद जैसी आगे स्थिति रहेगी वैसा इसके लिए इंतजाम किया जाएगा। कहाँ की रहने वाली है? ये मणिहान क्षेत्र की रहने वाली है, रिया पांडे करके है, छोटी बच्ची। कितने वर्ष की है डॉक्टर साहब? 1 साल करीब की शायद बच्ची है। हमारे बच्चे को दिल में छेद है, डॉक्टर बता रहे हैं। हमको इसे रायपुर ले जाना है, रायपुर छत्तीसगढ़ साईं हार्ट हॉस्पिटल में एडमिट करना है। इसलिए हम मोदी जी, योगी जी से नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे बच्ची को सरकारी सुविधा वाहन दे, हम वहाँ तक पहुँचे, इसे एडमिट करें। ये हम सरकार से गुजारिश चाहते हैं। तो कितने दिन से बच्ची का आपका तबीयत खराब है? ये आप 2-3 महीने से काफिल है। उसके बाद 25/4/2020 से इसे लेके भर्ती हैं और इसे यहाँ पे 2 हफ्ते हो गया आ जाके कुल मिला के भर्ती है यहाँ पे। तो लॉकडाउन में आप फंसे हुए हैं? हाँ, लॉकडाउन में फंसे हैं, इसलिए वहाँ नहीं ले जा पा रहे हैं, मजबूर हैं। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये गुजारिश चाहते हैं कि हमें कोई वाहन सुविधा दे, हम इसे वहाँ पे ले जाना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं। और भी मदद चाहते हैं सरकार से? हाँ, मदद चाहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, इसीलिए सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे बच्ची को सरकारी सुविधा दे, इलाज कराए इसे और बचाए। तो लॉकडाउन के बीच बच्ची के परिजनों को इलाज कैसे संभव होगा और ये बच्ची कब तक स्वस्थ हो पाएगी, एक बड़ा सवाल है।
मिर्जापुर से रामकुमार सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बिजनौर में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ नेठौर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने रमजान को देखते हुए नगरवासियों से लॉकडाउन के पालन की अपील की, तो वहीं लोगों को घरों में रहने को कहा। तो बता दें कि नेठौर थाना क्षेत्र में अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिन पर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई भी की है। तो बिजनौर से पारस जैन की रिपोर्ट। बिजनौर के नेठौर में कोरोना ने एक दरोगा को अपने शिकंजे में ले लिया, तो डीएम के निर्देश पर नेठौर को पूरी तरह सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया। तो सभी चौराहों के साथ प्रत्येक गली और 1 किलोमीटर तक के सभी गांवों को सील कर यहाँ सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। ऐसे में नेठौर नगर पालिका कर्मी एक योद्धा की तरह सैनिटाइजेशन के इस काम में लगे हैं। बिजनौर से पारस जैन की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते जहां प्रभावितों की मदद के लिए समाज सेवियों ने हाथ आगे बढ़ाए हैं, तो वहीं बरेली के सुभाष नगर में युवाओं की एक टोली ने प्रभावितों की मदद को भोजन पैकेट तैयार कर इनको वितरित करने का बीड़ा उठाया, जिसके चलते प्रतिदिन 100 से 150 पैकेट तक तैयार कर जरूरतमंदों को पहुंचाए जा रहे हैं। तो इनमें अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए भी पैकेट का वितरण हो रहा है। बरेली से प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट।